Hello dreamers, welcome back to my YouTube channel. This is Ikra Abasi and today's video we will discuss dreams and their meanings. Well, have you ever experienced or have you ever wondered about different types of dreams? कि आप क्यों जो है वो ख्वाब देखते हैं या आपको जो ख्वाब आते हैं उनका मतलब क्या है? तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ख्वाब आते क्यों हैं या इनका मतलब क्या होता है। हम डिफरेंट तरह के ख्वाब को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो ग्रैब अ कप ऑफ टी एंड गेट कंफर्टेबल, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले जो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम कौन कौन से जो है वो ड्रीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑर्डिनरी ड्रीम्स को देखेंगे, फिर हम लूसिड ड्रीम्स को देखेंगे, नाइटमेयर्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ में ही रिकरिंग ड्रीम्स को भी देखेंगे, फिर हम प्रोफेटिक ड्रीम्स को भी डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड वी विल डिस्कस हीलिंग ड्रीम्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्डिनरी ड्रीम्स से। वेल, अगर हम ऑर्डिनरी ड्रीम्स की बात करते हैं तो ये सबसे कॉमन टाइप है ड्रीम्स की, ठीक है। ये ड्रीम्स जो हैं वो हमारी एवरीडे सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं, हमारे डेली एक्सपीरियंसेस के या हम जो रोज़ कर रहे होते हैं, जो रोज़ सोच रहे होते हैं, उस सब को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो ख्वाब आते हैं ना हमें, इसमें हमारे पास जो है वो फ़ेमिलियर सेटिंग होती है, जाने पहचाने लोग होते हैं, जानी पहचानी सिचुएशंस होती हैं, समटाइम्स कोई थोड़ी बहुत उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, ठीक है। और ये जो ड्रीम्स होते हैं इनका आप ये नहीं मतलब शायद इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना हो, लेकिन ये आपको एक इनसाइट ज़रूर जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं अबाउट योर फीलिंग्स एंड योर कंसर्न्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप काम के बारे में कोई ख्वाब देख रहे हैं कि आप जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से काम करें, तो इट माइट इंडिकेट कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, आप काम से रिलेटेड या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। सो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में इनसाइट ज़रूर मिल सकती है इन ऑर्डिनरी ड्रीम्स की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप आती है वो है लूसिड ड्रीम्स। वेल, लूसिड ड्रीम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वो ड्रीम्स होते हैं जिनमें आप अवेयर होते हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। और आप जो है वो उस ख्वाब का उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल भी होता है, ठीक है। आप जो कर रहे होते हैं वो खुद जान के कर रहे होते हैं, ठीक है। इमेजिन करें फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लाई कर रहे हैं थ्रू अ सिटीस्केप या आप जो है वो किसी मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑन योर ओन टर्म्स, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लूसिड ड्रीमिंग जो होती है ना, मैं ये कहूँगी ये एक्साइटिंग तो होती ही है, लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है। ये आपके अंदर क्रिएटिविटी को भी इन्हेंस करती है, आप इसकी हेल्प से जो है अपने जो फ़ियर्स हैं उनको भी ओवरकम कर सकते हैं। ये आपको एक सेफ़ स्पेस जो है वो भी प्रोवाइड करती है और ये आप जो है वो कोई अगर न्यू स्किल जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है उसमें भी, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर करना चाहते हैं इसको एक्सपीरियंस, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है वो टेक्निक्स होती हैं जैसे रियलिटी चेक्स होती है या आप जो है जर्नल होता है, ठीक है, वो जर्नल अबाउट ड्रीम्स, ये जो है वो लिखना पड़ता है आपको रोज़ाना। और इसके अलावा अगर आप इसको कम्प्लीटली दोबारा से सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आप जो है वो खुद से लूसिड ड्रीमिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स अलबत्ता हो सकते हैं जैसे रियलिटी चेक्स है या जो टू फॉर एग्जांपल कीपिंग अ ड्रीम जर्नल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो है नाइटमेयर्स। वेल, अगर हम नाइटमेयर्स की बात करते हैं तो नाइटमेयर्स जो है ना, ये अनसेटलिंग से ड्रीम्स होते हैं जो कि हमें बेचैन कर देते हैं, हमें खौफज़दा कर देते हैं। और ये जो नाइटमेयर्स होते हैं बेसिकली किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं, किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं, ये जो है ना किसी अनरिज़ॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है डिस्ट्रेसिंग तो होते हैं, लेकिन ये आपका ना एक आप कह सकते हैं कि आपको एक सिग्नल भी भेज रहे होते हैं फ्रॉम योर सबकॉन्शियस कि आपके अंदर एक अर्ज होती है कि हमारे अंदर ये इश्यूज़ लाई कर रहे हैं, सर्टेन इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है जब आप जाग रहे हो, ठीक है। तो आपको चाहिए कि अगर आप इस तरह के कोई ख्वाब देख रहे हैं तो फिर आप पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़, ये इशू है मेरे सबकॉन्शियस के अंदर, कोई चीज़ है जो अनरिजॉल्व रह गई है, ठीक है। तो उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो ये नाइटमेयर्स जो खौफज़दा करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है, तो ये हेल्पफुल हो सकते हैं टू एक्सप्लोर कि वजह क्या है इन ख्वाबों के आने की जो आपको खौफज़दा कर रहे हैं। और जब वजह पता चल जाएगी तो फिर आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, उस स्ट्रेस को और उस एंजाइटी को भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइम आती है वो है रिकरिंग ड्रीम्स। वेल, अगर हम रिकरिंग ड्रीम्स की बात करते हैं तो ये वो ख्वाब फॉर एग्जांपल क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आप को कोई ख्वाब जो है वो बार बार आ रहा हो, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये वाले जो ख्वाब होते हैं ना इनको हम कहते हैं रिकरिंग ड्रीम्स। अब ये जो है ना
दे ऑफन हाईलाइट अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और पैटर्न्स इन आवर लाइफ्स जिनको अटेंशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्रीमिंग कर रहे हैं अबाउट बीइंग अनप्रिपेयर्ड फॉर एन एग्ज़ाम, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि आपको आपके अंदर एक फ़ियर ऑफ फेलियर है, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना कि अंडरलाइंग मैसेज क्या है, जो बार बार एक ख्वाब आप देख रहे हैं उसका मैसेज क्या है, तो आप जो है आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट मिल सकती है इनटू योर पर्सनल ग्रोथ एंड चेंज। कहाँ पे आपको चेंज की ज़रूरत है, कहाँ पे आप जो है वो पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है वो है प्रोफेटिक ड्रीम्स। वेल, अगर हम प्रोफेटिक ड्रीम्स की बात करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो ख्वाब देखते हैं मुस्तकबिल के वाक़यात की पेशगोई करते हैं उसमें, ठीक है। अगर से ऐसे ख्वाब बहुत कम होते हैं और उन पे अक्सर बहस होती है, लेकिन ये दिलचस्प हो सकते हैं। ऐसे ख्वाबों को समझने के लिए हमें ज़रा खुला ज़हन रखना चाहिए और थोड़ा शक भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है ना, वो माज़ी के जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसमें जो हमारी प्रेजेंट वरीज़ होती हैं उनको भी इंक्लूड कर देता है और उन्हें भी हमें ऐसे फ़ील करवा सकता है कि ये भी सच्ची है, ठीक है। सो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप आती है वो है हीलिंग ड्रीम्स। वेल, अगर हम हीलिंग ड्रीम्स की बात करते हैं तो ये वो ड्रीम्स होते हैं जो कि हमारे अंदर कंफर्ट को लेके आते हैं, हमारे अंदर इनसाइट को लेके आते हैं और एक रेजोल्यूशन को लेके आते हैं टू एन इमोशनल पेन या फिर कोई अगर ट्रॉमा है तो उसके लिए, ठीक है। ये हमें हेल्प करते हैं टू प्रोसेस ग्रीफ, ठीक है। कोई भी किसी भी अगर हम ग्रीफ में हैं या हम जो है अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो उसको भी इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हीलिंग ड्रीम्स जो है ना, ये हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हमारे अंदर आप कह रहे हैं कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर एक इनक्रेडिबल पावर है टू सपोर्ट आवर इमोशनल वेलबींग, ठीक है। Well, at the end, I must say that dreams are complex and beautiful aspects of our subconscious, offering a great way of understanding ourselves better. Whatever they are, ordinary dreams हैं या lucid dreams हैं या फिर nightmares हैं, each type provide a unique opportunity for reflection and growth. Thank you for joining me on this exploration of types of dreams. If you enjoyed this video and want more dreams insight, don't forget to like, comment, and subscribe.